होते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो चिंता करना बंद कर। अगर आप एक आदमी को 10 बार भी समझाएंगे तो भी वो चिंता करेगा। आप अपने बच्चे को 10 बार समझाएंगे वो तो भी टेंशन करेगा। आप बार बार चिंता पर चिंता करते हैं, लेकिन चिंता करने के नुकसान मैं आज आपको बताऊंगा। कितने लोगों को अपने बिजनेस और बच्चों की चिंता है? हाथ उठाकर बताओ। आज का वचन जो ध्यान से सुन रहे हैं उनकी चिंता समाप्त होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप आमीन बोलकर मेरे साथ हैं चर्च? आमीन। मैं शारीरिक लोगों से आमीन नहीं बुलवा रहा हूं, आत्मिक लोग मेरे साथ हैं कि नहीं? चिंता करने के नुकसान भी हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन खासकर मैं लेडीज को बता रहा हूं। चिंता करने से पिंपल हो जाते हैं। अब नहीं करेंगी चिंता। ये चिंता करने से रंग काला पड़ जाता है, अब नहीं करेंगी। चिंता करने से खून की कमी हो जाती है। डॉक्टर बोलते हैं चिंता करने से डिप्रेशन में चला जाता है, ज़्यादा चिंता करने से, और एक दिन कोमा में भी चला जाता है। चिंता करने वाले लोगों के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, फिर उन्हें हेयर कार्पेंट तेल लगाना पड़ता है। चिंता करने वालों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। आधों के बाल सफ़ेद हैं यहाँ पर, आधे डाई करके आए हैं। चिंता करने से, सुन रहे हो कि नहीं? आप चिंता ज़्यादा करते हो इसलिए आपकी लाइफ में मिरेकल नहीं होते। बाइबल बोलती है आप बहुत कोशिश कर रहे हैं चिंता को दूर भगाने की, लेकिन चिंता, आज मैं बताऊंगा चिंता से कैसे छुटकारा पाएं। हालेलुया। आपको कैसी भी टेंशन है, आज छुटकारा कैसे पाएं? चिंता करने से, ज़्यादा चिंता करने से आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा और आपका मन बाइबल पढ़ने का नहीं करेगा। ज़्यादा चिंता करते हैं तो आपको बुराई करने में आप गिर जाओगे, पाप में गिर जाओगे, आप बैक स्लाइड हो जाओगे एक दिन। इसलिए परमेश्वर कहता है, कह रहा कि सब कुछ, कह रहा है बहुत से दबे आ रहे लोगों, ए चिंता में आए हुए लोगों, ए बहुत से दबे आ रहे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा आज। आमीन। कहता है कि नहीं चर्च? कह रहा इसका मतलब कह रहा कि परमेश्वर अपने लोगों को अपने पास बुला रहा है। आदम के पास कह रहा कुछ भी नहीं था। हालेलुया। जब आदम आया एक साइकिल भी नहीं थी उसके पास। पहले वाला आदम खाली आता आया था, लेकिन दूसरा आदम, इसका मतलब आदम के पास कुछ नहीं था, लेकिन थोड़े दिन के पास उसके पास बहुत कुछ था। हालेलुया। जब आप प्रभु में नहीं थे आपके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर आप प्रभु में हो, आप विश्वास करते हो, आज रात के बाद बहुत कुछ होने वाला है। आमीन। अरे बहुत कुछ होने वाला है। दो लोगों को बोलो बहुत कुछ होने वाला है मेरे पास। बोलो बहुत कुछ होने वाला है। सारे बोलो हालेलुया। पड़ोसी को हिलाकर बोलो आज, बोलो हिलाकर बोलो आज बहुत कुछ है मेरे पास। बोलो बहुत कुछ है तेरे पास। आशीर्वाद दे दो उसको, बोलो बहुत कुछ है तेरे पास। अरे लाला से हाथ मिलाओ, बोलो बहुत कुछ है तेरे पास। है कि नहीं? यस। जिनके पास है उनको और भी दिया जा रहा है यीशु के नाम में। लूका की किताब 10 के 40, 41, 42 को पढ़ते हैं हम। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। 10 के 40, 41 को पढ़ो बस। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? हाँ। इसीलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। हालेलुया। मैंने इसीलिए औरतों की तरफ इशारा किया। सबसे ज्यादा चिंता बाइबल में किसी के लिए नहीं लिखा गया, सिर्फ औरतों के लिए लिखा गया। कह रहे ए मार्था, बहुत बातों में चिंता करती है तू। हालेलुया। बहुत बातों में इनको चिंता है, ये चिंता करती रहती हैं। हाय मेरे लड़के का क्या होगा, ये कब बड़ा होगा, लड़का बड़ा हो गया, अब इसका ब्याह कब होगा, इसका कैरियर कब बनेगा, बच्चे वाला कब होगा, पोता कब होगा, बाद में कहेगी अब इसका क्या होगा, बाद में कहेगी अब मेरा क्या होगा। हालेलुया। ये चिंता समाप्त होने वाली नहीं है, लेकिन जितने लोग चिंता कर रहे हैं, आज रात मैं फिर उनसे कहना चाहता हूं, चिंता नहीं करना, तुम्हारे पास बहुत कुछ होने वाला है आज रात। आमीन। विश्वास करना है। चिंता कर कर बाइबल बोलती है तुम एक काला बाल सफेद नहीं कर सकते, एक सफेद बाल काला नहीं कर सकते। सुन रहे हो? बाइबल में लिखा है चिंता करके तुम एक भी बाल काला नहीं कर सकते, लेकिन आजकल के बहुत चालू हैं विश्वासी, काला करके आते हैं। विश्वास करना है, बाइबल में लिखा है ये बात। कह रहा चिंता करके अशोक एक भी बाल काला नहीं कर सकता तू, मुझे पता कैसे करके आता है। अशोक सही बता, ओरिजिनल है? ओरिजिनल है। ओह थैंक गॉड। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हमारे भाई के ओरिजिनल है। सुनना विश्वास से।
लेकिन कह रहा मार्था, कह रहा कि यीशु मसीह के पास आती है और मार्था कहती है, मार्था एक दिन यीशु मसीह के पास जाती है और मार्था कहती है पापा मेरे घर पे आना। यीशु मसीह बोलते क्या है तेरे घर पर? पापा मैं इनवाइट करने के लिए हूं आपको, मैं आपको अच्छा अच्छा फूड खिलाऊंगी, अपने हाथों से फूड खिलाऊंगी। और उसी समय यीशु मसीह विश्वास कर लेता उसकी बात पर, कहता चलो चल मैं तेरे घर आऊंगा और तुम मुझे खाना खिलाना। और मार्था के घर जब यीशु मसीह पहुंचता है तो देखता भी कुकर में सिटी में थोड़ी देर है। आपने देखा कई बार रिश्तेदारों को बुलाते हैं और उसी समय रिश्तेदार जब घर पर आते हैं, मसीह लोग पादरी लोग जब घर पर आते हैं तो उसी समय बकरा या मुर्गा कुछ भी चढ़ाया हो, आपने छोले चावल कुछ भी चढ़ाए हो, लेकिन सिटी में थोड़ी देरी होती है कई बार, तो उसी समय आदमी बाहर बैठ जाता टीवी रूम में। तो यीशु मसीह बाहर रूम में बैठ गया, ड्राइंग रूम में, और जैसे ही ड्राइंग रूम में बैठा तो उसी समय मार्था आई और अकेले देखकर उसके पास बैठ गई और उसी समय कहने लगी पापा कुछ अच्छी अच्छी बातें बताओ ना वचन की। और उसी समय सुन रही थी और उसी समय मार्था ने देखा अच्छा इनवाइट तो मैंने किया इसको और ये कैसी मीठी मीठी बातें कर रही है, यीशु मसीह को मेरी तारीफ करनी चाहिए थी। जल गई, अंदर से भून गई और कहने लगी, आटा गूंद रही थी, एक हाथ में झाड़ू एक हाथ में आटा। देखा आपने किसी लेडीज को ऐसे, एक हाथ में झाड़ू एक हाथ में आटा। और यीशु मसीह की बात आ गई, यीशु मैं अंदर खाना बना रही हूं, अकेली हूं मैं, और ये मेरी मदद करने के बजाय तेरे यहां पर आकर बैठ गई। कह रही देख। और उसी समय अंदर से जब वो बातें कर रही थी तो उसी समय आटा, मैंने प्रभु से एक दिन पूछा, मैंने कहा परमेश्वर ये औरतें आटा ऐसे क्यों गूंथती हैं? हालेलुया। उसी समय परमेश्वर ने कहा इनको बहुत गुस्से वाली हैं ये आटा से गूंथती हैं। आ गया 10-10 मुस्टंडे लेके गुस्सा उतारती है उसके ऊपर। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो, औरतें बोलती नहीं है बेचारी, बहुत साधारण होती हैं, लेकिन ये क्या करती हैं, जब 10 आदमी चाय पर बुला लो तो उसी समय आएगी और टेबल पर जब गिलास रखेगी ना, बता देगी तेरी घरवाली तेरे से नाराज है, हमें बुलाया है अच्छे नहीं है, गिलास ऐसे रखेगी और आटा गूंदेगी। आ गया 10-10 मुस्टंडे लेकर, जी तो यूं कर रहा तेरी खोपड़ी फोड़ दूं पर चल आटे में चलने दे आज। पता है आपको, बहुत गुस्से वाली औरतें, टेंशन। मार्था ने बुलाया यीशु मसीह को और सारा गुस्सा उतार दिया आटे पे। मरियम से चिढ़ रही है, जेलस कर रही है, अच्छा मैं आटा गूंद रही हूं और तू यीशु के पास बैठी है, यीशु के पास बैठी है। और यीशु मसीह देख रहा उसको। यीशु मसीह ने कहा मार्था तूने मुझे इनविटेशन दिया है, तूने मुझे बुलाया है, तो फिर काहे चिंता करती है? आज बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को इनविटेशन दिया। आपने कहा था कि प्रभु मेरे घर में आ, मेरे दिल में आ, मेरे बिजनेस में आ, मेरी सेवकाई में आ। परमेश्वर आपने यीशु को बुलाया है, इसलिए यीशु मसीह कह रहा है मैं तुम्हारे अंदर आ गया हूं। वो कह रहा है लेकिन फिर भी तुम क्यों इतना घबराए हुए हो? जब यीशु मसीह को आपने इनविटेशन दे दिया, जब आपने यीशु मसीह को अपने घर में बुला लिया, मार्था ने यही गलती किया, यीशु मसीह को घर में बुला लिया और उसके बाद घबरा गई है, टेंशन हो गई है। आज लोगों ने बपतिस्मा ले लिया है, बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह उन लोगों के अंदर आ जाता है। आमीन। आपके अंदर आ गया है यीशु। आमीन। और फिर भी लोग घबराए हुए हैं, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? तेरा कालिया कुछ नहीं होगा, पोपटलाल तेरा कुछ नहीं होगा। हालेलुया। अगर आज मसीह में हो, इनविटेशन दिया है आपने यीशु मसीह को। मार्था ने अपने घर बुलाया था, आपने अपने दिल में बुलाया है, आपने अपने बिजनेस में बुलाया है, आपने अपने जीवन में बुलाया है, तो घबराना नहीं। आज रात तुम्हारे पास बहुत कुछ होने वाला है। आमीन। आपके पास बहुत कुछ होने वाला है चर्च। आमीन बोलने वालों की कहानी आज रात पलटने वाली है। स्टोरी चेंज, आपकी स्टोरी चेंज होने वाली है। हालेलुया। लेकिन मार्था को पता नहीं था स्टोरी चेंज करने वाला तेरे घर में आया है। लेकिन उस समय यीशु मसीह को बुलाकर घबरा गई है और आटा गूंथते गूंथते कहने लगी है, झाड़ू भी साथ में ले आई है, भूल गई है मुझे सच धज के जाना यीशु मसीह के पास। झाड़ू भी ले आई, आटा गूंथने वाला मुक्का भी ले आई और कहने लगी यीशु क्या है ये, कौन से स्टाइल में आ गई? यीशु मसीह देख रहा है। औरतें जब गुस्से में आती ना भाई साहब, इनका कुछ नहीं कर सकते। ये झाड़ू यहां और आटे से बड़े हाथ, जो गोबर उठाती है भैंसों का, उनका तो पता ही नहीं भाई साहब, कुछ भी हो सकता है। उस समय भूल जाती है ये कौन है, कह देती है हम। तलवार भी उठा लेती है,
बहुत गुस्से में जाती हैं। लेकिन यहां पर यीशु मसीह देखकर हैरान हो गया उसके स्टाइल को। कह रहे चर्च में कितनी सुंदर होके आती थी, और जब इसने मुझे घर पे बुलाया भूल गई ये सब कुछ, और आकर कह रही है यीशु ये कोई बात है, ये कोई बात है, मैं अकेली बैठी हूँ, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। आज हो सकता है आप में से कोई यहाँ पर बैठा हो, आपने यीशु को इनविटेशन दिया हो, और आपका बिजनेस ना चल रहा हो, आपका घराना ना चल रहा हो, बच्चा कहना ना मान रहा हो, और आप बार बार आप कंप्लेंट पर कंप्लेंट, मार्था की तरह कंप्लेंट कर रहे हो परमेश्वर को, कह रहे हो परमेश्वर कि मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा परिवार काम नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। परमेश्वर कह रहा बहुत बातों में घबराते हो तुम, कह रहा कि विश्वास करो आज रात के बाद जब तुमने मुझे बुलाया है मैं तुम्हारे घर बैठा हूं, तो विश्वास करना, जो वचन को सुन रहे हैं विश्वास रखना, आज रात तुम्हारे पास बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ। आमीन। मार्था के बारे में, मरियम के बारे में पढ़ेंगे। क्या लिखा 42 में, पढ़ो। परंतु एक बात आवश्यक है। 10 के 42 में क्या लिखा? हाँ हाँ, परंतु एक बात आवश्यक है। देखो क्या लिखा। हाँ हाँ, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, हाँ। जो उससे छीना ना जाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा मरियम ने, कह रहा बाइबल बोलती है, कह रहा कि उसी समय यीशु मसीह ने मरियम की ओर देखा, और उसी समय मरियम को टेंशन हो गया कि मार्था ये झाड़ू मेरे सिर पे मारेगी, ये मार्था अभी इसी समय ये आटे से बंधा हुआ मुक्का मेरे ऊपर मारेगी, ये गोबर से बंधा हुआ हाथ मेरे ऊपर मारेगी, ये लांछन मेरे ऊपर लगाएगी, ये ब्लेम मेरे ऊपर लगाएगी। और उसी समय वो डर गई, घबरा गई अपनी बहन से। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा, उसने कहा मार्था तू बहुत बातों में चिंता करती है, लेकिन मरियम को कहा मरियम तू मत डर। कह रहा तू जो वचन को सुन रही है मेरे पैरों में बैठकर, कह रहा तेरे से एक भी चीज छीनी नहीं जाएगी। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं चर्च? कह रहा जो हर संडे यहाँ पर चर्च में आते हैं अपना जरूरी काम छोड़कर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, कह रहा उन्हें चिंता करनी ना पड़ेगी आज रात के बाद। कह रहा आपका कोई भी बैंक बैलेंस छीना ना जाएगा, आपका कोई भी लीवर किडनी कोई पार्ट छीना नहीं जाएगा, कह रहा आपका पार्ट छीना नहीं जाएगा, आपका कुछ छीन लिया हो शैतान ने, हो सकता है आपके भाई ने, आपके परिवार ने सब कुछ छीन लिया हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, कह रहा याद रखना आपका एक भी चीज छीनी नहीं जाएगी, शैतान को छीनने नहीं देगा, क्योंकि आप परमेश्वर के कलाम में बने हुए हो, आप मरियम की तरह परमेश्वर के वचनों में बने हुए हो। इसलिए बाइबल में लिखा जो वचन पर मन लगाता है उसका कल्याण होता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो जा बच्चा तेरा कल्याण हो जाए। जो ज्यादा तंग करता है मुझे, मैं उसको 3 बार बोलता हूं जा बच्चा तेरा कल्याण हो जाए, वो ऊपर चला जाता है। सारे बोलो हालेलुया। चिंता करने वाले लोग विश्वास करना कल्याण हो जाए आपका। आपको बिलीव करना है। अगर आज आप चिंता करते हैं, परमेश्वर चिंता करने वाले लोगों के साथ ज्यादा दिन नहीं चलता। मैं ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं उठता बैठता जो सारा दिन चिंता करते हैं, हाय हमारा क्या होगा, हाय 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 हाय। मैंने कहा यार मेरे ऊपर ना लग जाए, निकल ले यहां से। मैं नहीं बैठता उनके पास। कईयों की आदत होती है हाय हाय, मैं कही यार ये साढ़े कोल ना आ जाए हाय। मैं नहीं बैठता उनके पास, मैं भाग जाता हूं वहां से। सारे बोले हालेलुया। चिंता, अगर आप चिंता करने वाले लोगों के साथ रहते हैं आपकी उम्र घटने लगेगी, आपकी लाइफ स्टोरी कभी नहीं बदल सकती। लेकिन अगर आप बदलवाना चाहते हैं, एक लाला था जब वो प्रभु में आया विश्वास के साथ, अपनी पत्नी के साथ, पहले बड़े अच्छे पैसे थे, कमा नहीं पाता था, कर्जे में था। जब से प्रभु में आया वचन बोलता है, कह रहा कि उससे कुछ भी छीना ना जाएगा। और उस दिन से लगातार चर्च में आने लगा। जब लगातार चर्च में आने लगा तो थोड़े दिन के बाद संडे को भी काम आने लगा, और संडे को भी दुकान खोलने लगा सुनार की। और इसी समय संडे को बोलता दुकान में बहुत काम आ रहा है। पत्नी बोली चलो तो चर्च चलते हैं, देखा परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया। उसने कहा नहीं। कहता ठीक है आमीन, कह रहा यहीं पे सुन लेंगे। कहता तू जा, मेरे नाम की तू चली जा। 2 महीने बहुत माल कमाया। और इसी समय एक दिन एक ग्राहक आया, कहता जितना तेरी दुकान में माल है सारा दे दे, कितने का टोटल कर। उसने लगा दिया 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए का सोना उसने इकट्ठा किया। बाद में कनपटी में बंदूक रख दिया, कह रहा चल लाला दे दे। और लेकर भाग गया। जितना कमाया चला गया, छीन लिया है। और उसकी पत्नी बोली क्या लिखा बाइबल में? कह रहा जो वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं और मानते हैं, अमल करते हैं, एक भी चीज छीनी नहीं जाएगी आज रात। आमीन। समझ में आया कि नहीं? करा छीना नहीं जाएगा। परमेश्वर ने कहा मरियम, करा तेरे से एक भी भाग छीना नहीं जाएगा। आज औरतों को जठानी दरानी को ना देना। इनको चिंता है कि कहीं मेरा पति, पूछ लो औरतों से, इनके मुंह से ये निकलता है मेरा घर वाला अपनी माँ को
अपने बाप को ले, अपने बाप को ले, दे, सब कुछ दे रहा, सब कुछ। आपको चिंता नहीं करना, आपके पास आपको बोलना है बहुत कुछ है हमारे पास। आमीन। आपका पति रोज अपनी मां को दे रहा है, ले, बाप को दे रहा है, ले, बहनों को दे रहा है, ले। कितनी सड़ रही हैं, बहुत सारी औरतें सड़ती हैं इस बात से। सही कह रहा हूं आदमियों, मेरे साथ हो के नहीं? बहुत सारे आदमियों को पता है उनकी औरतें सड़ती हैं जब बेचारे चोरी चोरी देने जाते हैं अपनी पत्नी से, छुपा के देने जाते हैं माँ को। माँ ले, मेरी भगवान को ना पता लग जाए, डरपोक कहीं का। हम सरेआम देते हैं। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कभी कभी हम भी मुंह छुपा लेते हैं। सारे बोलो हालेलुया। आपको बिलीव करना है, बिलीव करना है, लेकिन किस बात की चिंता है आपको? परमेश्वर बोलता है करे कि जिसका अंगीकार सही है, बहुत कुछ है मेरे पास। आमीन। बहुत बार बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जब आपका पति आपकी मां को दे, नहीं आपकी मां को दे तो आप खुश होती है, मुझे पता है। जब अपनी मां को दे या अपने भाई को दे, अपने परिवार को दे, जेठानी जेठ को दे, तो उसी समय आपका थोपड़ा चढ़ा होता है। काहे चिंता करती है? बाइबल बोल रही है, कह रहा उस समय कहना है बहुत कुछ है मेरे पास, दे दे और दे दे जा। उस समय क्या कहोगे? बोलो दे दे जा, बहुत कुछ है हमारे पास। है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? जब नई कार ले आते हैं तो पत्नी का मुंह ऐसा होता है। बहुत कुछ है हमारे पास। किसके पास? आपके पास बहुत कुछ है। आपका पति आएगा कहेगा ये क्या देना, कहां है तेरे पास, कहां है? आप उसे कहना बहुत कुछ है मेरे पास। आमीन। याद रखना, आने वाला आज रात बहुत कुछ आने वाला है। आमीन। लोग चिंता करते हैं मेरे पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, परिवार नहीं है, मेरे पास बच्चा नहीं है। परमेश्वर कह रहा है बहुत कुछ है। नहीं जानते आप बाइबल पढ़ने वाले लोग जितने मसीह के पास बैठे हैं, मैं आज बाइबल से बताऊंगा आपको परमेश्वर ने पैदा होने से पहले आशीष दे रखी है। आमीन। देखो जेनेसिस चैप्टर में क्या लिखा, उत्पत्ति के 22 में। हाँ, स्क्रीन पर दिखा क्या लिखा। और परमेश्वर ने ये कह के हाँ। उनको आशीष दी, हाँ। फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पशु पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। सारे बोलो हालेलुया। क्या लिखा, फिर से पढ़ो। और परमेश्वर ने ये कहकर उनको, परमेश्वर ने ये कहकर आशीष दिया, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ। फूलो फलो और कहां भर जाओ? वो पढ़ना, समुद्र के जल में भर जाओ। समुद्र के जल में भर जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो तुम भी आशीष दो आज से। आशीष दोगे आज से, अपने लोगों को आशीष दोगे आज से। यस। बोलो के फूलो फलो और बढ़ जाओ। इनको औरतों को, बुढ़ियों को एक ही पता है, बस एक ही आशीर्वाद देना, दूतो फलो पूतो नाओ। बस इनको यही पता है, इससे ज्यादा आशीष नहीं पता। आपको आशीष देना है, आज से आशीष देना, क्योंकि मैं आशीष के लिए बुलाए गए हो। लोगों को नहीं मालूम, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने, कह रहा बाइबल में उत्पत्ति की किताब में आदम की रचना करने से पहले, कह रहा है कि इंसान को बनाने से पहले परमेश्वर ने, कह रहा आशीष दिया। किसको? समुद्र को पता था, कह रहा धरती को आशीष दिया, पेड़ों को आशीष दिया, फूलों फलों और पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं को आशीष दिया, और कह रहा कि समुद्र को भी आशीष दिया। और कहा समुद्र में जल में भर जाओ, समुद्र के जल में भर जाओ। और देखो समुद्र में क्या हो गया। समुद्र के अंदर, आपको पता है समुद्र के अंदर मछलियां होती हैं, और समुद्र में मछुआरे बैठे होते हैं और मछलियां निकालते हैं सारी रात। और समुद्र कहता है बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ है। और वो कहते हैं अच्छा, वो जाकर फोन कर देते हैं, और समुद्र में इतने बड़े बड़े शिप आते हैं, इतने बड़े बड़े जहाज भी। आपने देखा समुद्र के पास आकर मछलियां 24 घंटे निकालते रहते हैं, और समुद्र क्या बोलता है? बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ है। मछलियां खत्म होती हैं समुद्र में से। आप कौन हो? जितने मसीह में आ गए हो, तुम समुद्र में आए हो आज रात। यस। कहां बैठे तुम? समुद्र में। यस। आपका कोई कितना भी खींच के ले जाए, आपका कुछ खत्म नहीं होने वाला। आमीन। बोलना है यीशु मसीह के लोगों को, बोलना है हम समुद्र में आए। यीशु समुद्र है, समुद्र करा बहुत कुछ है मेरे पास। अगर आप नहीं बोलते हैं तो आप चिंता में रहते हैं, आप प्रॉब्लम में रहते हैं, इसीलिए आपका पैसा बढ़ता नहीं है। मैंने सिर्फ उस लड़के के लिए प्रोफेसी किया, वो मेरे पास आया बाद में, पापा हाँ मेरे पास पापा 50 लाख कर्जे में है, मकान भी गिरवी पड़ा है। मैंने कहा चुप, समुद्र के पास आया तू, बहुत कुछ है तेरे पास। yes. आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा इसका मतलब आप
यीशु मसीह के पास आए हैं। यीशु मसीह बोल रहा है, कह रहा है कि जितना कोई तुम्हारा कुछ निकाल लेगा उतना तुम्हारे पास हो जाएगा यीशु मसीह का नाम में। आमीन। विश्वास करना बस। समुद्र में आए हो आज, अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बोला बहुत कुछ है हमारे पास। देखो मत्ती के 6:26 में क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे। मत्ती 6:26 में क्या लिखा, हाँ पढ़ो। आकाश के पक्षियों को देखो, हाँ। वे ना बोते हैं ना काटते हैं और ना सुनो, जैसे पास्टर अशोक देख रहा है आपने वैसे नहीं देखना। हाँ बोलो, पढ़ो। आकाश के पक्षियों को देखो, हाँ जैसे पास्टर अशोक देख रहा है आपने नहीं देखना। वे ना बोते हैं, जैसे पास्टर अशोक देख रहा है वैसे आपने देखना। दोबारा लाइन पढ़ो। ये आकाश के पक्षियों को देखो, नहीं देखना आपने। हाँ पढ़ो। वे ना बोते हैं, हाँ। ना काटते हैं। इतने प्यार से यीशु मसीह ने नहीं कहा आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं। यहां पर यीशु मसीह ने उनको डांट लगाई है जो चिंता करते हैं। उनको कहा है आकाश के पक्षियों को देख, उनके पास ना घर है, ना गाड़ी है, ना बैंक बैलेंस है, ना खेत है, ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं, ना वो बटोरते हैं, तो भी उनका बाप उन्हें स्वर्ग से खिलाने को देता है, खाने को देता है। हालेलुया। कह रहा चिंता करता है, ऐसे नहीं जाकर आप बोले आकाश के पक्षियों को देखो। ऐसे कहे यीशु मसीह आए और ऐसे कहे अशोक आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना चिंता करते हैं। तो इसकी चिंता कभी नहीं जाने वाली, आपकी चिंता कभी नहीं जाने वाली। वो आया, विश्वासियों को देखा, उनके टैलेंट को देखा, उनके चाल चलन को देखा, और यीशु मसीह ने देखा कि मैं इनको रोज खाने को देता हूं, रोज इनके नई नई गवाहियां बनाता हूं, ये फिर भी चिंता में है। इसलिए वो आया और डांटा उसने कहा आकाश के पक्षियों को देख, ना उनके पास कोई धन है, ना बटोरने के लिए कोई उनके पास कुठला है। यूपी के कुठले में नाच रखते हैं, पता नहीं कहीं खत्म ना हो जाए, सपड़ ना जाए। 6-6 महीने कुठला, भाई साहब ऐसा लंबा कुठला। इनके घर चले जाओ, इनकी दाल में प्याज नहीं पड़ते, लेकिन इनके घर में प्याज, यूपी वालों के खासकर प्याज ही प्याज पड़ेंगे कोठे पे इनके। सारे बोलो हालेलुया। प्याज इधर देखो पंजाब में आ गया, दाल में इतने प्याज मिलेंगे भाई साहब। लेकिन आपको बोल रहा हूं, आपको कह रहा हूं, आप जब चिंता करते हैं तो परमेश्वर उन लोगों के पास नहीं रहता, इसलिए डांट लगा रहा है यहां पर। कह रहा चिंता करके ये ना कहना, क्या कहना 6:31 में, इसी के 6:31, इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना, चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे, या क्या पिएंगे, क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, क्या पहनेंगे। क्योंकि क्लियर लिखा परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा आज अपने लोगों से बात कर रहा है, बोल हालेलुया। वो कह रहा है उसने धरती पर रहने वालों को आशीष दे रखी है, हालेलुया। आशीष दे रखी है उसने, तुम करोगे, कह रहा है कि आज से बढ़ते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में। ये उत्पत्ति 1:22 में उसने कहा, कह रहा है कि आज से तुम बढ़ते चले जाओगे, बढ़ते, बहुत कुछ होने जा रहा है तुम्हारे पास। लेकिन कह रहा है कि बस एक बात परमेश्वर ने समझाई, उसने कहा अपने चेलों को, बस चिंता करके ये ना कहना मैं क्या करूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा। इसलिए वो कह रहा था, कह रहा नहीं करना चिंता। मैं आपको बताता हूं, जब मैं प्रभु में आया, मैंने करनाल में सेवकाई स्टार्ट किया, तो उसी समय लोग आते थे और मेरी जेब में पैसे नहीं टिकते थे। मेरा मन करता था कोई मुझे दान देता, मेरा मन गोलगप्पे खाने का करता था, आइसक्रीम खाने का करता था, कोल्ड ड्रिंक पीने का करता था। बचते नहीं थे पैसे, थोड़ा सा तो चंदा आता था। 10 लोग थे चर्च में, लेकिन मैंने कहा जुड़ेंगे नहीं। फिर धीरे धीरे 100 लोग हो गए, और मैंने अपने चर्च के लोगों का, मैंने कहा बात सुनो, मैंने कहा हम यहाँ पर दान का डब्बा लगाएंगे, एक दान के डब्बे में कोई हाथ नहीं लगाएगा। और 1 महीने के बाद, क्योंकि हमें साउंड चाहिए था, टेंट चाहिए था, हम बड़ी मीटिंग करना चाहते थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन उस समय में चिंता करते थे कि कहाँ से आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूशन करते थे, डब्बे में डाल देते थे, डब्बे में डालते, इकट्ठे करते। और उसी समय 1 महीना इकट्ठा किया, आराम से इकट्ठा किया। और अगले महीने मैंने कहा बजिंदर सिंह बहुत पैसे इकट्ठे हो गए होंगे, अब साउंड आ जाएगा, टेंट आ जाएगा। जैसे ही वहां पर गए, देखा क्या भाई साहब, चोर गल्ला ही उठा के ले गया। मैंने कहा यार चर्च में भी डाकू आ गए, गल्ला उठा के ले गया बेवकूफ। क्योंकि हम किसी के मकान में सेवा करते थे, और उसी का लड़का गल्ला उठा के ले गया मेरा। चिंता में आ गया, मैंने कहा पादरी क्या होगा अब।
और इसी समय लोग आए और कहने लगे पादरी साहब गल्ला खोल लें। मैंने कहा बहुत कुछ है हमारे पास, अभी नहीं खोलना गल्ला। मैंने कहा अभी अगले महीने खोलेंगे। मैंने कहा अभी डालो दूसरा गल्ला आगे रख दिया मैंने। मैंने कहा डालो। थोड़े दिन के बाद क्या देखा, वो भी गल्ला उठा के ले गया। मैंने कहा यार 1 महीना नहीं, हम तो रोज गल्ला खोला करेंगे, रोज गल्ले में डाला करेंगे। लेकिन ले गया भाई साहब, रात को नींद ना आए मुझे। लेकिन मैंने क्या कहा, हाथ उठाकर मैंने कहा बहुत कुछ है बजिंदर सिंह तेरे पास, बहुत कुछ है, चिंता नहीं करना। हो सकता है आपकी पत्नी ने आपका पर्स चुरा लिया और रात को शराबियों। हालेलुया, आपको चिंता नहीं करना। हो सकता है आपका किसी ने कुछ चुरा लिया हो, आपका छीन लिया हो, लेकिन जब तक आप ये नहीं कहेंगे बहुत कुछ है मेरे पास। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब मैं इस लाइन को पढ़ रहा था तो उसमें लिखा कि 6:31 में कि अब तुम मुंह से ये ना कहते ना। तो जब मैंने कहा गल्ला चुरा गया प्रभु, मैंने कहा प्रभु कह रहा मुंह से ना कह देना। मैंने कहा नहीं गया है, यही मेरी समझ में आ गया। जब मैंने बाइबल खोल ली वो वहीं था। मतलब कि मुझे पता लग गया, प्रभु ने कहा इसी घर में चोर है। और थोड़े दिन के बाद औरत आई, बोलती देखो मेरे बच्चे को क्या हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? कहती इसको फिट्स पड़ गया, दौरा आ गया। मैंने कहा दौरा आ गया? मैंने कहा आने दे थोड़ी देर। कह रही नहीं पादी साहब कुछ करो। मैंने कहा कुछ नहीं करूंगा मैं, इसके लिए कोई दुआ नहीं करूंगा। प्रभु ने मेरे को बोला इसको बोलो ये तुम टेंट दोगे, साउंड दोगे और कैमरा लगवाओगे चर्च में और माइक दोगे। कहते हमारे पास इतने पैसे नहीं है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, बहुत कुछ है तेरे पास। मैं कहा तेरे पास नहीं है, तेरे लड़के के पास बहुत कुछ है। हालेलुया। और क्या हुआ? उसने कहा यस पापा हम देंगे, आमीन। मैंने कहा ले फिर। मैंने कहा चेक कर, और वो लड़का तुरंत ठीक हो गया। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? जानते हैं हरियाणा में मैं कहां सेवा करता था? सारे बोलो हालेलुया। और परमेश्वर ने मेरी चिंता को हटा दिया। उसके बाद मैं चंडीगढ़ आ गया। चंडीगढ़ आया, मैंने सेवा स्टार्ट किया, मेंबर इकट्ठे किए, प्रॉपर्टी का काम, प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी खरीदी बयाना देकर चर्च लेने के लिए, पैसे दिए। थोड़े दिन के बाद उन्होंने बोला चलो जी बयाने की दूसरी रकम देने जाएं। मैंने कहा दूसरी रकम क्या देने जाएं, वो तो डीलर ही भाग गया, पैसे लेकर भाग गया। मेरा 10 लाख रुपए लेकर भाग गया मेरे लोगों के। चिंता होगी भाई साहब, लेकिन मैंने कहा मेरे पास बहुत कुछ है अभी मेरे पास। यस। और इसी समय उसने कहा पादरी साहब हमारे वापस दे दो, जो हमने 10 मेंबरों ने 1-1 लाख रुपए इकट्ठा करके दिया मेहनत से, हमारे वापस दे दो, आपके पास बहुत कुछ है। मैंने कहा भाई वो बात नहीं कर रहा हूं यार, मैं वचन की बात कर रहा हूं, बहुत कुछ है मेरे पास। उन्होंने सोचा शायद ये पादरी झूठ बोल बोल के जोड़ी जा रहा है। अगर मैं गलत अंगीकार करता उस समय तो आज आप इस चर्च में ना बैठे होते। सुन रहे हो? अगर मैं भी आपकी तरह लोगों की तरह चिंता कर रहा था, हाय की होएगा, हाय कंप्लेंट कराइए कि नहीं, हाय की होएगा, कुछ नहीं होने वाला था। बहुत लोगों ने धोखा किया मेरे साथ, लेकिन मैंने चिंता नहीं किया। मैंने कहा बहुत कुछ है मेरे पास। यस। और मैं कहता है बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। रिश्तेदारों ने, परिवारों ने, सबने मुझे छोड़ दिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन मैंने कहा बहुत कुछ है बजिंदर सिंह के पास। और मैं रोज कह रहा था बहुत कुछ है मेरे पास। और एक दिन मेरे पास इतना कुछ हो गया, गवर्नमेंट भी मेरे पास आ गई, कहती बहुत कुछ है इसके पास। बहुत कुछ है इसके पास। और पूरे पंजाब में क्रिश्चियनों में छापा मार दिया। गवर्नमेंट की जेब खाली होगी, गवर्नमेंट कहती चलो क्रिश्चियनों के पास बहुत कुछ है। और कहीं नहीं गए, सिर्फ क्रिश्चियनों के पास गए। कहते हैं पंजाब में क्रिश्चियनों के पास बहुत कुछ है, क्योंकि आजकल यही करे जा रहे हैं, बहुत कुछ है हमारे पास, बहुत कुछ हमारे पास। अरे भाई हम तो विश्वास से कह रहे थे, बेवकूफ कहीं के असली में आ गए। इतने ले गए, इतने। बच्चे कह रहे थे पापा अब आप चर्च कैसे बनाओगे, पापा अब हमारी फीस कैसे जाएगी। मैंने कहा बहुत कुछ है हमारे पास। और उसके बाद थोड़े दिन के बाद मैं मर्सिडीज गाड़ी लेकर आया, पेट्रोल पंप ले लिया मैंने। अगर मैं उस रात चिंता करता तो मेरे पास बहुत कुछ नहीं होने वाला था। आप मसीह में समुंदर हो, समुंदर। यस। परमेश्वर ने क्या कहा? यहेजकेल 27:47 के 9 में क्या लिखा? हाँ क्या लिखा? पढ़ो फिर से। जहां जहां ये नदी बहे, जहां जहां ये विश्वासी जाएंगे आज, वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले, बहुत प्रकार के अंडे, पैसे वाले अंडे तुम्हारे घर आ जाएंगे। बहुत प्रकार के घर अंडे, लो बहुत प्रकार के डंडे नहीं दे रहा, अंडे। बहुत प्रकार के पैसे देने वाले अंडे, बहुत प्रकार के बिजनेस पैसे देने वाले अंडे। तुम ही तो हो वो अंडे। इसको नीचे बैठा,
कहाँ जा रहे भक्त नहीं, नीचे बैठ जा। ठीक है, सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा, फिर से बता, फिर से बता। सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे। कह रहा है जहां जहां ये नदी जाएगी, जहां जहां यीशु जाएगा, आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। जहां जहां प्रॉफिट बजिंदर जाएगा, कह रहा वहां वहां अंडे आएंगे, अंडे। यस, समझ में आई बात? कह रहा है जहां जहां आपके घर के लोग विश्वास करने वाले होंगे, जहां पॉजिटिव लोग होंगे, कह रहा वहां पर बहुत सारे अंडे आएंगे, आमीन। बहुत सारी मछलियां आएंगी। आगे क्या लिखा? और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी। मछलियां भी बहुत हो जाएंगी चर्च। इसका मतलब आपके समुद्र में बहुत मछलियां हो जाएंगी। कह रहा जितनी भी कोई छीन लेगा, परमेश्वर का वायदा है आपके पास, कहता है कि चिंता नहीं करना, बस ये ना कह देना हमारे पास है नहीं। तो शैतान उन लोगों का ले लेता है जो कहते हैं कि हमारे पास नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा मेरे पास कोई लेने आता है, पैसे मांगता है, कितनी बार आप कहते हैं और छुपाते हैं लोग, कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे पास नहीं है। आपको कैसे करना है? आपको पहले पैसे, आपको लिस्ट बनानी है पूरे हफ्ते। आपको अगर किसी को पैसे नहीं देने तो तरीका बता रहा हूं। ये तरीका अच्छा है। आपने लिस्ट बनानी है कि राशन का इतना, दूध वाले का इतना, फलाने का इतना, बच्चों की फीस इतनी, फलानी इतनी। अब इससे ज़्यादा खर्चा मेरे पास नहीं है। परमेश्वर कोई भी आएगा तो मैं कहूँगा परमेश्वर मेरे पास नहीं है। हालेलुया। आपने पहले से सेविंग कर ली है। समझ में आया? एक मसीह विश्वासी ठगा जाता है सबसे ज्यादा। लोग आते हैं उसके बाद बोलते हैं भाई साहब बाइबल में लिखा झूठ नहीं बोलना। विश्वासी बड़े चालाक होते हैं, एक दूसरे से उधारे मांगते हैं और बोलते हैं आपको पता है बाइबल में लिखा झूठ नहीं बोलना, आपके पास है दे दो। वो कहता है हाँ यार लो। और पत्नी क्या कर रहा है? देता रहता है। चिंता, बाद में जेब खाली हो जाती है, फिर चिंता। आपकी समझ में आ रहा है? लोग ठग लेते हैं आपको मसीह का बताकर, कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना। हालेलुया। कहता है लेकिन यहाँ पर लिखा, क्लियर लिखा, बहुत अंडे हो जाएंगे तुम्हारे पास, बहुत मछलियां हो जाएंगी, लेकिन मुंह से ये ना कहना मेरे पास नहीं है। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है कि आपके पास बहुत कुछ होने जा रहा है हजरत। आमीन। क्योंकि आगे क्या लिखा? आगे क्या लिखा? क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। खा रहा है ये सोते का जल, ये ब्लेसिंग वहां जाएगी आज रात, उन लोगों के घर जाएगी जो मीठे हो गए, पॉजिटिव हो गए हैं, जो बीमारी में, चिंता में, कर्जे में, परेशानियों में चिंता नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो गुस्से में नहीं आ रहे हैं, उनका मुंह टमाटर की तरह लाल नहीं हो रहा है, पैसा नहीं होता, नींबू की तरह मुंह नहीं चढ़ता है, पत्नी को मारने का दिल करता है, बच्चों को जेब में डालकर। कहां ले जाना मुझे नहीं पता। कह रहा लेकिन वहां लिखा, कह रहा कि सोते के पास, क्या लिखा फिर से पढ़, और ताल का जल मीठा हो जाएगा। सोता उसके पास आएगा। क्यों? जिसकी जुबान मीठी हो जाएगी। क्या आप कर्जे में खुश हो सकते हैं? नहीं, नो। कर्जे में नो, कर्जे में खुश नहीं हो सकते। बीमारी में खुश हो सकते हैं? आपको ज्यादा बुखार हो आप खुश हो सकते हैं? जिसको कोई चाहता है आज रात आपको बुखार आए, मैं ऐसे लोगों के लिए दुआ करता हूं, हाथ उठाऊं। आपकी समझ में आ रहा है? अगर ऐसी प्रॉब्लम भी आ जाए तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सोता यीशु मसीह के स्वर्गदूत उसके पास आएंगे, जिसकी जुबान उस समय भी मीठी रहेगी, जो चिंता में नहीं होगा, परेशानियों में नहीं होगा। चिंता आएंगी और जाएंगी, चिड़िया आएगी और जाएगी, लेकिन यह कह रहा विचार आएंगे और जाएंगे, चिंता आएंगी और जाएंगी, लेकिन फिर भी आप मिठास से भरे हुए, आप जुबान से करें कि बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ है, लेना जो लेना है बहुत कुछ है मेरे पास। कह रहा अब्राहम के जो कुआं खोदा अब्राहम ने, और उसी समय उसके दुश्मनों ने उस कुएं पर कब्जा कर लिया, और जब कुएं पर कब्जा किया तो उसकी पत्नी आई और उसको बोलती क्या बोल रहा है, क्यों दे रहा है इनको कुआं, लड़ नहीं सकता इनके साथ, बोल नहीं सकता। उसने कहा इनको नहीं पता, तेरे को नहीं पता, बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ है। और जितने कुएं उसने दिए, उसके बाद परमेश्वर ने एक राजा का आधा माल उसको दे दिया यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ किस बात से? क्योंकि वो जानता था उत्पत्ति की किताब में कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दे रखी है। हालेलुया। अब्राहम ने एक ही बात कही चिंता में, अपनी परेशानियों में, अपनी बीमारी में। अगर आज रात आप तुम यही बात कहो कि खुदा ने मुझे पहले से आशीष दे रखी है उत्पत्ति से, आपको समझ में आया कि नहीं? आपकी माँ भी पैदा नहीं हुई, आपका बाप भी पैदा नहीं हुआ, आदम पैदा नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने कह के आशीष दे दी थी हम लोगों को यीशु मसीह के नाम में। उसने धरती पर आशीष दे रखी है। अगर आज आप इस मैसेज को समझ गए हैं तो आप आशीषित हैं, आशीषित हैं, आशीषित रहोगे। आपके पास बहुत मछलियां होंगी, आपके पास बहुत कुछ होने वाला आज रात। कह रहा है कि जो नहीं भी है वो भी आप देखोगे यीशु मसीह के नाम में। चिंता करके बस ये ना कहना
हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। कह रहे हैं कि याकूब फैमिली के अंदर, कह रहे हैं कि याकूब अपने मामा लोबान के यहाँ पर काम कर रहा था, जो उसकी भेड़ बकरियां उसके पालन पोषण से दूधारू हो जाती थी, उसी से मामा उस पर कब्जा कर लेता था। लेकिन वो घटता नहीं था, उस हाथ उठाकर कहता था बहुत कुछ है मेरे पास, बोलता था परमेश्वर की आशीष है मेरे पास। उसकी पत्नी बोलती होगी, उसके परिवार के लोग बोलते होंगे कि मारना इसको, गला काट दे इसका, ठगी मार ले से, अरे तेरा घर छीन रहा है, तेरे पशु छीन रहा है। लेकिन उसने कहा तू नहीं जानती, बहुत आशीष है, खुदा ने मुझे पहले से आशीष दे रखी है। याकूब जानता था मेरा कोई कुछ भी ले जाए मेरे ऊपर बहुत आशीष है। बजिंदर सिंह पहले से जानता है कि चाहे कोई मेरा कुछ भी ले जाए, कह रहे हैं बहुत आशीष है मेरे पास, बहुत आशीष, खुदा ने मुझे बहुत आशीष दे रखी है। आज मसीह लोगों को यही इंकार करना है, यही विचार में लेकर कराना है कि तुम मसीह में आशीष के लिए बुलाए गए हो, शराब के लिए नहीं। तुम्हें बढ़ाने के लिए बुलाया परमेश्वर ने, घटाने के लिए नहीं। कह रहा है अब्राहम को मालूम था, उसकी पत्नी ने उसको काफी देर से कन्फेस किया, बोल दे एक बार, बोल दे, गुस्सा कर दे एक बार, लेकिन जानता था। उसने अपनी पत्नी को कहा तुझे नहीं पता बहुत आशीष है मेरे पास। अय्यूब के पास क्या हुआ, बीमारी आई, उसके शरीर पर फोड़े हो गए, उस फाइनेंस पर अटैक किया शैतान ने, उसका बैल पशु सब खराब हो गए, उसका धन खराब हो गया, उसकी पत्नी उसको छोड़कर भाग गई। उसकी पत्नी ने कहा मैं नहीं रहूंगी तेरे साथ, तू तो रोज ही कुछ भी नहीं कह रहा परमेश्वर को। उसने कहा छोड़ दे परमेश्वर को जिसने हमारा सब कुछ छीन लिया है। उसने कहा तू नहीं जानती, उसने कहा तू नहीं जानती, तू मुझे छोड़ दे। लेकिन उसने कहा बहुत आशीष है मेरे पास, बहुत आशीष है। और थोड़े दिन के बाद परमेश्वर ने उससे बात किया। हम देखते अय्यूब की किताब में उसके 38 के 13 में 12-13 में क्या लिखा, परमेश्वर ने बात किया। याद रखना, अगर आपको चिंता से छुटकारा पाना है, अगर आपका छीन लिया गया है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, जब आप भोर के समय उठकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर कह रहे हैं सब कुछ आपके पास वापिस आ जाएगा यीशु मसीह। देखो क्या लिखा, हाँ, क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी और पो को उसका स्थान जताया है, ताकि वह पृथ्वी के छोर को वश में करे और दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाएं। हालेलुया। क्या लिखा, कह रहा है कि तूने कभी भोर के समय, कह रहा है कि कभी स्थान, भोर को अपना स्थान बताया कि मैं आज कहां बैठकर प्रेयर करूंगा, कहां प्रार्थना करूंगा। जो लोग भोर के समय प्रार्थना करते हैं, याद रखना परमेश्वर कह रहा है उसको बताया, कह रहा है धरती पर जितनी भी चीजें हैं सब तेरी वश में हो जाएंगी। आमीन। आप किस बात की चिंता कर रहे हैं? अब्राहम जानता था इस बात को, याकूब जानता था इस बात को कि भोर के समय, वो भोर का समय सूरज निकलने से पहले, दिन निकलने से पहले नहीं, अंधेरे के समय, भोर के समय, कह रहा 4 बजे, कह रहा अगर आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है याद रखना, कह रहा है कि आपके लिए बाइबल न पुराना नियम खत्म नहीं हुआ। बहुत सारे लोग बोलते हैं जब मर्जी प्रार्थना करो, गलत टीचिंग कर रहे हो आप। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने पुराना नियम खत्म नहीं किया। आप किचन में भी प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर ने आपकी फैसिलिटी के लिए दिया है। आप बिजी हो गए हैं लाइफ में, इसलिए आप छोटी छोटी प्रार्थना वहां भी करते हैं, खाना बनाते हुए भी करते हैं, किचन में भी करते हैं, टॉयलेट में भी करोगे तो भी सुनेगा। बैठ जाना अपने टॉयलेट में, वहां भी सुनेगा परमेश्वर। परमेश्वर ऐसा है, वो आपकी सुनता है। लेकिन याद रखना, बाइबल के अकॉर्डिंग भोर के समय जो सुबह उठकर करता है, कह रहा है कि उसके चारों तरफ जो छीन लिया गया है सब कुछ वश में कर देगा आज। आमीन। अय्यूब के ये बात समझ में आ गई और अय्यूब ने सुबह उठकर प्रार्थना करना शुरू किया। उसकी चिंताएं खत्म हो गई। जिस बात के लिए, फाइनेंस के लिए चिंता थी, बच्चे के लिए चिंता थी, मर गई थी उसकी बच्ची, उसके बैल पशु मर गए थे, खत्म हो गए थे, उसकी पत्नी छोड़कर चली गई थी। लेकिन जो उस बात की चिंता थी उसको, जब वो प्रार्थना करने लगा सुबह उठकर, परमेश्वर ने उसको ज्यादा पशु दिए। लिखा 14,000 बैल, बकरियां, गधे, हाथी, घोड़े, सब कुछ उसको दिए परमेश्वर ने, और पहले से ज्यादा बच्चे उसको दिए, और सबसे सुंदर यूरोप में बच्चा दिया। और उसकी पत्नी वापस आई या नहीं आई मुझे नहीं पता। हालेलुया। कह रहा विश्वास करना है, आपको विश्वास करना है। पवित्र आत्मा आज रात आपका जो शैतान ने छीन लिया है, हो सकता है आपका बच्चा छीन लिया हो सकता है कि आपके माँ बाप छीन लिए गए हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी छीन ली गई हो सकता है आपका लीवर बीमार हो, शैतान ने आपका लीवर पर, किडनी पर कब्जा किया हुआ हो। पवित्र आत्मा कह रहा है जितने वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं, कुछ भी छीना ना जाएगा आज के बाद। सब कुछ वश में करेगा परमेश्वर आज रात, सब कुछ वश में करेगा, आपके वश में होगा। आप चाहते हो कि नहीं वश में हो जाए? हो जाए। हेलो, जिनकी शादी नहीं हुई वो ना आना मेरे पास, बाकी सब कुछ आपके वश में होने जा रहा है। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं? हालेलुया। आपके वश में होने के लिए जा रहा है। हाँ, जब मैंने एक बार प्रचार किया, हरियाणा में एक लड़का आ गया, कहता पापा कागज पे लड़की का नाम लिखा है, मेरे वश में हो जाए। मैंने कहा भाई बाबा के बाद जा, यहाँ मत आ। अपने हाथों को उठाऊं और उसे बोलूं कि आज से सब कुछ मेरे वश में हो जाए। समझ रहे कि नहीं?
रात को कोई भी अच्छा सुनो, जो तांत्रिक वाले होते हैं वो रात को 12 बजे बैठते हैं, लेकिन जो आत्मिक लोग होते हैं वो भोर के समय बैठते हैं। यस, याद रखना, कहता है कि आज के बाद आपके पास बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ। आमीन। तैयार है कि नहीं चर्च? यस, बोलो बहुत कुछ है मेरे पास। बहुत कुछ है मेरे पास। अपने पड़ोसी को 3 बार जोर जोर से बोलो बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ। जब इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, हालेलुया, आने दे, ले गए मेरा छीन कर। मैंने कहा कहाँ ले जा रहे हो? मैं ऐसे नहीं कर रहा था, कहाँ ले जाए? मैंने जानबूझ कर ऐसे लगाया थूक। मैंने कहा भाई साहब, कहा ये क्या भाई साहब, ये नहीं किया मैंने। मैंने कहा बहुत कुछ है मेरे पास। मैंने कहा मुझे मालूम है। मैं अपनी बेटी एक तो कह रहा था, चिंता न कर, तेरे बाप को खुदा ने बहुत आशीष दे रखी है। यस, आमीन। ये इतना लेकर जाएंगे, इतना और आएगा। आपको विश्वास करना, अपने बच्चों को कहना है आज के बाद आपके पास कुछ ना हो, लेकिन अपने बच्चों को कहना बेटे चिंता न कर, खुदा ने हमें आशीष बहुत दे रखी है। आज रात हम आशीषित लोग हैं, हम शराबित नहीं है, हम आशीष देने के लिए और आशीष लेने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन बोलने वाले आज आमीन। आमीन बोलने वाला इंतजार न करें, आज आमीन। आपको आशीष दे रखी है मेरे खुदा ने। आमीन। अपने पड़ोसी को पूछो अब चिंता करेगा? सारे बोलो हालेलुया। कितने आशीष चाहते हैं? आज से चाहते हैं कि नहीं? आज विश्वास करना है। हो सकता है शैतान ने आज आपका सब कुछ छीन लिया हो और आपको चिंता में डाल रखा हो, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। हाथों को उठाओ अपने, बस याद रखना है आप पर आशीष है, मुंह से बोलना है आप पर आशीष है। सुबह उठकर प्रेयर करने वालों के वश में करें कि बैंक बैलेंस आपके वश में होगा, लोन आपके वश में होगा, गवर्नमेंट जॉब आपके वश में होगी, करा कोई भी चंगाई कराना आपके वश में होगा, आपके मुंह में होगा, आपके मुंह में होगा। आपका मुंह का अंगीकार सही होना चाहिए। चिंता अब जाएगी आज, चिंता जाएगी आज। हम वो लोग नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम मुंह से गलत अंगीकार नहीं करते। हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। हम आशीषित है, हमारा कुछ भी छीना नहीं जाएगा। हमारा लीवर, हमारी किडनियां कुछ भी छीना नहीं जाएंगी, हमारा बैंक बैलेंस छीना नहीं जाएगा। परमेश्वर ने हमें पहले से आशीष दे रखा है। हालेलुया बोलो, दे रखा है। क्या लिखा लूका 10:42 में? क्योंकि कह रहा है कि जो वचन को पढ़ता है और मानता है, उसने कहा मरियम कह रहा जा तुझसे एक भी भाग छीना नहीं जाएगा। जो वचन पर विश्वास करते हैं, जो आज से वचन पर विश्वास करते हैं, अच्छे वचन को पढ़े और इसी समय उसको मुंह खोलकर अंगीकार करें। परमेश्वर का आत्मा कह रहा जो हर संडे यहाँ आ रहे हैं, एक कुछ भी छीना नहीं जाएगा। अगर आपका छिन गया है, आपको नहीं डरना है, चिंता नहीं करना। आपको सिर्फ ये कहना है इससे कोई बड़ा काम होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया? एक आदमी मसीह में था और अपने बेटे को बाजार लेके जा रहा था। उसके बेटे ने उसका हाथ पकड़ के रोक लिया। कहता पापा पेपे, पापा पेपे, पेपे, पापा पेपे, 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 पेपे। कह रहा क्या कर रहा है? कह रहा पेपे पापा पे। कहता मेरी पे इतनी नहीं है। कहता आजकल लोगों को चिंता है, इतनी सी पे है, स्कूल की फीस देनी है, बच्चों की फीस, पे पे पे, कौन करेगा इसका पे? कौन रेस्टोरेंट का पे करेगा? कौन बच्चों का पे करेगा? कौन बिजली का पे करेगा? हाय कौन करेगा पे? कौन करेगा ਤੁਹਾਡਾ पे? ਤੁਹਾਡੇ गोलगप्पे का पे कौन करेगा? कौन करेगा? सुनार की दुकान में कौन करेगा पे? आपकी नजर सुनार से हटती नहीं है, सोने से। बड़े लहंगे लहंगे कपड़े आ रहे आजकल, महंगे महंगे आ रहे। पे कौन करेगा? बेचारा आदमी ही करता है कई बार पे। आदमी बेचारा ढीला हो जाता, उसकी जेब। एक दिन बच्चा शोरूम के बाहर खड़ा हुआ, कह रहा पापा पे। जीन्स पसंद आ गई उसको, बोलता कहता पे पापा गिव मी अ जीन्स पे, पापा पे करो, पे करो। उसने कहा अबे क्या करूं पे? कहता है ये पैंट लेनी है। गया देखा 400। कहता एक जीरो और लगी हुई है। चश्मा लगा के देखा 4000। कहता अरे कह रहा इतनी तो मेरी पे है, इतनी तो मेरी पे है। लेकिन बच्चा हट ही नहीं रहा, पापा पे पे पे। ओ भाई साहब बाद में पता लगा उस पैंट का नाम भी पेपे था। पे। एक जीन्स आ रही है आजकल पेपे, वही पहनते सारे पे पे। मैं नहीं लेता उस जीन्स को कभी भी, उसको ज्यादा पे करने पड़ते हैं वो जीन्स जो पहनते हैं। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है?
कहते हैं कि उस आदमी ने पे किया लेकिन चिंता कर रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं विश्वास करो आज रात, अगर आपका बच्चा डिमांड कर रहा है, आपकी पत्नी डिमांड कर रही है, घबराओ नहीं। कर आप बहुत बातों में चिंता कर जाते हो कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। आज उसको कहो ठीक है बेटे, खुदा ने बहुत आशीष दे रखी है, देंगे तुझे एक दिन। आमीन। दिलाना नहीं है, बोलना है बस। अपनी पत्नी को दिलाना नहीं है, बोलना है बस। हेलो, अपनी सास को दिलाना नहीं है, बोलना है बस। एक दिन जरूर दिलाएंगे। मेरे बच्चे मुझे रोज बोलते हैं पापा हमें ये लेके दो, मैंने कहा एक दिन जरूर दिलाएंगे। एक दिन कभी नहीं आएगा वो। लेकिन जितने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, आप अंगीकार सही करें, बहुत कुछ है मेरे पास। कह रहा एक दिन आपके पास आ जाएगा। हालेलुया। आप सब चीजों का पे करेंगे आज के बाद, आप अपने पड़ोसियों का भी पे करोगे। मैं कह रहा हूं मेरे पास अपनी बच्ची का बर्थडे बनाने के लिए पे नहीं था, पे नहीं थी, सैलरी नहीं था। लेकिन आज करा आपने देखा 4 साल से यहाँ रह रहे हैं, खाना कौन दे रहा है? करा जीसस दे रहा है इस चर्च के अंदर। करा 10 साल से रह रहे हैं, 8 साल से रह रहे हैं, खाना भी दिया, गवर्नमेंट जॉब भी दिया, खाना भी दिया, पेट में गर्भ की आशीष भी दिया, बच्चा भी दिया उसको। करा आज मैं कह रहा हूं जितने लोग मसीह के वचन पर विश्वास कर रहे हैं, विश्वास करना आज रात के बाद मेरा परमेश्वर तुम्हारा जुगाड़ नहीं करेगा, सबसे उत्तम चीज भी देगा यीशु मसीह के नाम में। चिंता करने वालों को नहीं देगा, करे कि वो चिंता से दूर हटने वालों को देगा, सुबह उठकर प्रार्थना करने वालों को देगा, वचन पर मन लगाने वालों को देगा, भरोसा रखने वालों को देगा। मेरा परमेश्वर करा निर्दयी नहीं है, वो विश्वास करने वालों का परमेश्वर है। जितने मुझे देख रहे, आज रात बहुत कुछ होने वाला है आपके पास। आमीन। बस आपको अंगीकार सही करना है। आज अपने हाथों को उठाना है। जो चिंता में है, ऑपरेशन का पैसा कहां से आएगा ये ना कहना। आपके पास लीवर में, किडनियों में प्रॉब्लम है, ऑपरेशन का पैसा कहां से आएगा? अरे पादरी बजिंदर से पैसा कहां से आएगा? पादरी बजिंदर से लेहन प्रे करानी है, पैसा कहां से आएगा? अरे क्या बात है, चिंता ना करना, खुदा देना जानता है। आप दान नहीं दे पा रहे, दशवांश नहीं दे पा रहे, चिंता ना करना, बस परमेश्वर से प्रार्थना करना। भोर के समय उठकर एक रास्ता निकलेगा, एक समुद्र में अंडा पैदा होगा, एक स्वर्गदूत आएगा, अंडे ही अंडे छोड़कर जाएगा, बहुत मछलियां करके जाएगा, बहुत बैंक बैलेंस में आशीष देकर जाएगा। आज रात के बाद बहुत कुछ होने वाला है, आमीन बोलने वालों के लिए। लेकिन परमेश्वर ने कहा करे कि जिनका सोते में, जिनके मुंह में करे कि आशीष की बातें निकलेंगी, उनके पास मिठाई गवाही आएगी, मिठास आएगी। जिनके थोपड़े चढ़े रहेंगे, गवाही नहीं आएगी। कह रहा चिंता में, परेशानी में रहेंगे, कह रहा गवाही नहीं आएगी। अगर आज आप विश्वास करते हैं, अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ बोलो, आज क्लेम करो, आज बोलो मेरा कुछ भी छीना ना जाएगा, मेरे पास बहुत कुछ होगा, मेरे ऊपर खुदा की आशीष है। मैं जान गया हूं मेरे ऊपर खुदा की आशीष है। मैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, मैं अपने चर्च के लिए बहुत कुछ करूंगा एक दिन, बहुत कुछ, क्योंकि मेरे ऊपर खुदा की आशीष है। आपके मल्टीप्लाई होंगे आज से, बोलो मेरे मल्टीप्लाई होगा आज से, मेरा सब कुछ मल्टीप्लाई होगा। बोलो हम समुंदर है, हम समुंदर है, हम आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पर आशीष है। जन्म से पहले ही परमेश्वर ने हमें उत्पत्ति की किताब से आशीष दे रखी है। आज से आशीष हमारे ऊपर आएगी यीशु मसीह के नाम में, आशीष आएगी यीशु मसीह के नाम में। हम जीसस के PBSM के समुंदर में रहते हैं। मैं तुम्हें ब्लेस करता हूं, तुम्हारी बढ़ती होगी आज से यीशु मसीह के नाम में। मैं तुम्हें ब्लेस करता हूं चारों तरफ, मैं तुम्हें ब्लेस करता हूं, तुम्हें चारों तरफ से। मैं तुम्हारे घराने को, तुम्हारे घर के हर कोने को, हर छत को ब्लेस करता हूं। मैं तुम्हारे ये बच्चों को ब्लेस करता हूं, मैं तुम्हारी हड्डी और नसों को ब्लेस करता हूं। अगर आज मुझे प्रोफेट समझ रहे हो, आपके आमीन बोलने के बाद आशीष, मिठास आएगी। ये सोता है, जिधर जिधर आमीन की नदी बहती है, आमीन, जिधर जिधर आमीन की नदी बहती है, आमीन, जिधर जिधर आमीन की नदी बहती है, आमीन, जिधर जिधर हालेलुया की नदी बहती है, हालेलुया। आज इस सोता उनके पास जा रहा है, आमीन, उन्हें मिठास देने के लिए जा रहा है, उन्हें मिठास देने के लिए जा रहा है। घबराई ना, घबराई ना, डर जाई ना, घबराई ना, डर जाई ना, ओते आप तानू देवेगा वो टाल टाल टाल। मैं जिथे जावां यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावां यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावां यीशु मेरे नाल नाल। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने करे सोता है, तू सोता है, जहां जहां नदी जाएगी, जहां जहां आमीन बोलने वाले इकट्ठे हो जाएंगे। घबराई ना, हालेलुया बोलने वाले, घबराई ना, डर जाई ना, ओते आप तानू देवेगा वो टाल टाल टाल।
मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल। चिंता करने वालों हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया। मैं मांगेंगे। अपने हाथों को उठाओ, विश्वास कर रहे हो आज, विश्वास कर रहे हो आज। सोता सोता किधर आएगा? सोता, ओए खोते की बात नहीं कर रहा हूँ, सोते की बात कर रहा हूँ। सोता कह रहा उसके पास आएगा जिसके पास मिठास होगी, जिसके पास यीशु का नाम होगा, जिसके पास विश्वास होगा, जिसके पास हालेलुया होगा, जिसके अंदर आत्मा में विश्वास होगा, जो कह रहा होगा हम आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं, जो चिंता ना करता होगा। एक स्वर्गदूत आज सोता नहीं रहेगा, वो जागता हुआ आपके पास आएगा आएगा आएगा। मांगेंगे वो भी मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। यहोवा, यहोवा, हालेलुया। यहोवा। किस किस को चिंता थी अभी? किस किस को चिंता है आज? किस किस को चिंता है आज? चिंता मनी, चिंता नहीं करना। कह रहे कि जो चिंता करते हैं उनके साथ यीशु नहीं चलता है। बताया आज आप वचन से, सोता उसके घर आएगा, सोता नहीं रहेगा वो। मैं खोते की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्वर्गदूतों की बात कर रहा हूं। स्वर्गदूतों को आप देख सकते हैं, मसीह लोग स्वर्गदूतों को देख सकते हैं। आपको सिर्फ विश्वास से चलना है। मसीह लोग शराब के लिए नहीं, आशीष के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। आप चिंता के लिए नहीं बुलाए गए। चिंता उनको करनी पड़ेगी जो बोलते हैं पता नहीं क्या होगा। चिंता करके ये ना कहना कुछ नहीं है मेरे पास, आपको कहना बहुत कुछ है मेरे पास। समझ में आया? आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, बोलो बहुत कुछ है मेरे पास, एक दिन लग जाएगी। शादी नहीं हो रहा, बोलो बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ हो जाएगा। बच्चा नहीं है, बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ है मेरे पास। आपके पास वो आशीष है, आपके मुंह में वो आशीष है। आप चिंता करते हैं, कह रहा कि जिधर जिधर नदी बहेगी, जिधर जिधर मसीह का नाम लेने वाले लोग होंगे, ओए स्टॉप कर दे, गेट बंद कर, अभी कोई नहीं आएगा आगे। जिधर जिधर मसीह का नाम लेने वाले होंगे, मैं फिर कह रहा हूं, जिधर जिधर मसीह का नाम लेने वाले होंगे, कह रहा है उनके पास सोता स्वर्गदूत आएगा आज रात। बहुत अंडे हो जाएंगे, बहुत। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा। कह रहे ना नहीं नहीं, कभी नहीं कभी नहीं, ओए एक दूसरे की तरफ उंगली करके बोलो कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। बोलो कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं, एक दूसरे को बोलो देखकर, कभी नहीं छोड़ेगा। बोलो कभी नहीं छोड़ेगा। आ तेरी मुश्किल को आसान कर दूं, आ तेरी मुश्किल को आसान कर दूं। तू आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जा, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जा। चिंता न कर तू मेरे साथ हूँ, मैं सब कर तू मेरे साथ। ये टोपे वाले लड़के किसके साथ आया तू? किस ये टोपे वाले लड़के किसके साथ आया तू? आपके साथ है? कहाँ से आया? उसकी पूछ रहा हूँ। हाँ आपके साथ है? ये नहीं, वो पीली टोपी वाला किसके साथ है? क्या लगता है आपका? आ गया हो, मैं बुला रहा हूँ, तो उसको दो गली कह रही है, एक ही बात कर रहा हूँ मैं। हाँ तो ब्रदर को इधर करना। आ गया हो बेटे, आ गया हो, शाबाश। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए आप? हाँ हाँ कहाँ से आए आप? हैं? इजराइल से? अच्छा अजनेर से खन्ने के। इसको परे घर छड़े, चलो हाँ हाँ दिखे। हाँ 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 सुनो, 3 जन के लिए दुआ करना है। बच्चा नहीं है उसके पास? मेरे पास बच्चा नहीं है? नहीं है, मेरे पास बच्चा नहीं है। बहुत कुछ होने जा रहा है तेरे पास। यस आमीन, एक नहीं, दो।
एक नहीं दो दो। यस आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो मैं मारने वाली हूँ। मैं मानने वाली हूँ। कितने कितने? दो। ये बोलता नहीं है? नहीं बोलता नहीं। बहुत कुछ होने वाला है इसकी जुबान में। यस आमीन। इधर कर उंगली, अपनी काली उंगली इधर कर, अंदर डालो मुंह में, दबा लो उसको। अबे मिट्टी गोली थोड़ी देर ऐसे चाट रहा, नमक की दवाई है। अंदर को डिंग डिंग बोलो 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 बोलो। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। पापा नहीं कभी नहीं कभी कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। सारे बोलो हालेलुया। देख लो आज वो बहुत कुछ होने जा रहा है तेरी जुबान में। हालेलुया। पापा 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 हालेलुया। कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। पिछले हल्के में लगा रहे उस पादरी को तुम, हल्के में लगाना, बहुत कुछ है मेरे पास। यस बोलो हालेलुया। हालेलुया। मिलो मेरे से कहीं? नहीं नहीं मिली ना? नहीं। मैं आज सुबह से जब उठे हैं प्रार्थना करती, मैं प्रॉफिट जी मेरी आवाज मार। आवाज मारे? ये तेरे पति की वजह से आवाज मार ली, लंबा था सब में। मैंने कहा चलो उसे आगे बुला लेते हैं भाई। हालेलुया। गुड न्यूज। थैंक यू। तेरे को देखकर मैं खुश हो रहा हूँ कि तू एक दिन इतना बड़ा बैग भर के लाएगी। पानी अभी इसमें पता नहीं क्या है। पानी की बोतल। काश हो पानी की बोतल है। हो काश एक दिन सुनो 10 लाख रुपए आपके बैग में आएंगे। यस आमीन। आपको पैसे की जरूरत है, यस लोन होने वाला है, यस आमीन। कुछ नया काम करने वाले हो। यस आमीन। ये गड्डी बड्डी का काम बंद, यस। समझ रहे कि नहीं? ये गड्डियां पड्डियां जो ट्रक चला लो, छोटा हाथी चला लो, फलानी काम कर लो, बाहर चले जाओ, ऐ कर लो, ओ कर लो, 4 काम बदल लिए। एक्सीडेंट बहुत जबरदस्त, 2 बार परमेश्वर ने बचाया इसको Yes. मौत के मुंह से। आई एम राइट? पापा जी राइट। ट्रू। हालेलुया। हालेलुया। कहना सुनो, परमजीत और रानी दोनों को प्रार्थना में याद रखना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कह रहा बंधन टूटने वाले यीशु मसीह के नाम में। Yes, amen. काला कौन है? काला 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 बोलते, काला 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 बोलते आपके अड़ोस पड़ोस में। काला कौन है? काला। काला पड़ोस में हाँ ब्रदर लग रहे हैं मेरे। ब्रदर लग रहे तेरे? हाँ जी। बहन नहीं लग रही तेरी? नहीं ब्रदर। ब्रदर है, बोल ब्रदर लग रहे हैं। परमेश्वर कुछ करने वाला है उन लोगों के लिए जो कह रहे हैं आज। फिर से कहो, फिर से कहो। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी उंगली करते हुए नहीं एक दूसरे की तरफ। छोड़ेगा, बोलो। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सुनो सुनो सुनो, मैं देख रहा हूँ ऐसे पीछे, इसी समय अपने हाथों को उठाऊं, मैं पीछे देख रहा हूँ ऐसे किसी को महसूस कर रहा हूँ, घाट पर कोई ऐसी कोई चीज हो, पूरी स्किन एलर्जी हुई पड़ी है, बॉडी पर एलर्जी हुई पड़ी है, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। कोई रेखा रेखा रेखा, बेटा नहीं है, रेखा 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 रेखा, सुन रहे बेटा नहीं है, चंडीगढ़ चंडीगढ़, मैं से ऐसे देख रहा हूँ किसी को चंडीगढ़ से, कोई रेखा। हाँ अपने हाथों को उठाऊं, और इसी समय कोई ऐसे एलर्जी में परेशान है, आजाद हो रहा है आज वो। ये गीत गाओ, इसी समय आगे नहीं आएगा, कोई गुड न्यूज मिलेगी अभी यीशु मसीह के नाम में। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। बोलो अपने हाथों को उठाओ, फिर से कहो, फिर से कहो। कभी नहीं कभी एक दूसरे के नहीं साथ विश्वास के साथ जो कभी चिंता कर रहे हैं, छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं हालेलुया। कभी नहीं। प्रॉफिट जी अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे, कोई रेखा है और चंडीगढ़ से उसके पास बेटा नहीं है। ये बहन बता रही है मेरा नाम रेखा है और मैं चंडीगढ़ से हूँ, उसके पास बच्चा नहीं है। चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। हाँ जी। तेरे लिए मैं एक वचन पढ़ रहा हूँ, हाँ जी। सुनना ध्यान से, हाँ जी। विश्वास करना आपको। हाँ जी, हाँ जी। विश्वास करते हो? हाँ जी। 6 में लिखा, हे यहोवा तू मुझे अपने क्रोध में ना डांटे हाँ जी। और ना जुलजुलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गई हूँ। हाँ जी।
चिंता में आ गई हूँ, हाँ चिंता में। परेशानी में आ गई हाँ हूँ, जी। समस्या में आ गई हाँ जी। हूँ, आपके पास बेटा नहीं है, हाँ जी। लोग आपको बोल रहे हैं, हाँ जी। कह रहे हे यहोवा मुझे चंगा कर। हाँ हाँ जी। मैं बोलना है आपको ऐसे, हाँ जी ठीक। हे यहोवा मुझे चंगा कर, हे आओ जो मुझे चंगा कर। क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरी हड्डियों में बेचैनी। हाँ जी। हाँ जी। हड्डियों में बेचैनी है तेरी। हे! छोड़ दो इसको।